तो चलिए, जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सारभूत तत्व कोश है, ये जनवरी 2023 का है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस सीरीज का स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे अब जनवरी 2023 से लेकर के बैक में मतलब हम लोग जाएंगे, और बैक लगभग आपको हम 2008 तक कराएंगे, मार्च 2008 तक, जो कि मेरे पास अवेलेबल है। तो और तो ये पूरा बुक के टाइप अवेलेबल है, और कुछ मतलब अथी के टाइम अवेलेबल है, मतलब सिर्फ मतलब ये सारभूत तत्व कोश ही है। तो हम इसमें सिर्फ आपको सारभूत तत्व कोश ही कराएंगे, और इसमें लगभग आपको 130 से 150 क्वेश्चन के बीच रहता है हर एक मतलब सारभूत तत्व कोश में। तो ये हम पूरे के पूरे कराएंगे, और ये जैसे कि आज जनवरी करा रहे हैं, 2023 करा रहे हैं। इसके बाद आपको दिसंबर 2022 कराएंगे, नवंबर 2022 कराएंगे, इससे बैक में मतलब चलते रहेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए। तो जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन है कि वह इतिहासकार जिसने भीमबेटका गुफा की खोज की थी, किसने की थी भीमबेटका गुफा की खोज? तो वह थे डॉक्टर विष्णुधर। कौन थे? डॉक्टर विष्णुधर थे। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में चार वर्णीय व्यवस्था को संबंधित सूक्त है। कौन सा सूक्त है चार वर्णीय व्यवस्था का? तो जगह पुरुष सूक्त है। कौन सा सूक्त? पुरुष सूक्त है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? यह किया था मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। किसने किया था? मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि कनिष्क के राज्य कवि अश्वघोष ने बौद्ध पर रामायण नामक किस ग्रंथ की रचना की थी? इस जगह बुद्ध चरित्र। किसकी थी? बुद्ध चरित्र की थी। अगला क्वेश्चन है आपका किस युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने चोल शासक प्रांत परांतक प्रथम को पराजित किया? इसका जगह तलकोलम का युद्ध। कौन सी जगह? तलकोलम का युद्ध में किया था। आप ये नहीं देख पा रहे हैं, देख लीजिए, तलकोलम का युद्ध में किया था। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी की किस इमारत को इस्लामिक वास्तुकला का रत्न कहा जाता है? इसका अलाई दरवाजा। क्या हो जाए इसका आंसर? अलाई दरवाजा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कश्मीर के किस सुल्तान को हिंदू मंदिर एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण बुत सिकन कहा गया? किसका गया? बुत सिकन कहा गया। इसको सुल्तान सिकंदर शाह को कहा गया। अगला क्वेश्चन है ताजमहल का निर्माण करने वाला प्रमुख स्थापत्य कलाकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था। अगला क्वेश्चन है जो क्षेत्र मराठों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था स्वराज। क्या कहा जाता था? उसे स्वराज कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है आपका किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी? इसका हो जाएगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान के 1799 ईस्वी में मृत्यु हो गई। कब हुई थी? 1799 ईस्वी में मृत्यु। अब आपका क्वेश्चन, इससे पहले क्वेश्चन किसी भारतीय इतिहास से संबंधित था, अब क्वेश्चन आपका संबंधित होगा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का कौन सा सदस्य बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गया था? कौन गए थे पेरिस बम बनाने की कला सीखने के लिए? इसका आंसर है पी एन वापट गए थे पेरिस कला सीखने के लिए, बम बनाने की कला सीखने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी? ये दी थी 1915 ईस्वी। कब दी थी? 1915 ईस्वी में दी थी। अगला क्वेश्चन है आपका साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया, इसे क्या कहा गया? इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा गया। देखिए, इससे दूसरा दो क्वेश्चन बनता है। एक तो साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 3 फरवरी 1928 को भारत आया, और उसे क्या कहा गया? तो उसे व्हाइट मैन कमीशन कहा गया। तो इस हिसाब से आप देखिएगा कि एक ही क्वेश्चन में दो दो तीन तीन भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप ध्यान से देखिएगा ना, तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि कितना क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया? ये आया था कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। किनके मन में? कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता किन्हें, यानी पाकिस्तान शब्द किसने दिया था पहले?
यह चौधरी रहमत अली ने दिया था, चौधरी रहमत अली ने दिया था। अगला हो जाएगा कि किस ऑपरेशन के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी समेत चोटी के सभी महत्वपूर्ण नेता 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया। चोटी करने का मतलब सबसे ऊपर के जो नेता थे ना, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो ऑपरेशन 0 आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, ऑपरेशन 0 आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इसी में क्वेश्चन है कि किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? जालियांवाला हत्याकांड में किस भारतीय ने किया था? ये हंसराज ने किया था। किसने किया था? हंसराज ने। देख लीजिए, आपका सामान्य ज्ञान दर्पण जनवरी 2023 की है, तो आप इसी हिसाब से देखिए। इसमें जो भी आपको कराया जाएगा बिल्कुल सीक्वेंस में कराया जाएगा, इधर अथी का कोई। अगला क्वेश्चन है आपकी, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन कौन थे? जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड थे। अगला, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली की अध्यक्षता कौन कर रहा था? जिस समय भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका था, उस समय कर रहे थे अध्यक्षता विट्ठल भाई पटेल ने कर रहे थे। कौन कर रहे थे? विट्ठल भाई पटेल ने कर। अगला क्वेश्चन संबंधित आपका होगा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित होगा, तो ध्यान से देखिए। 11 दिसंबर 1946 कौन सा संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त हुआ? ये हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इससे पहले 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, मोरारजी देसाई हुआ था। उसके बाद मतलब ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 दिन के बाद राजेंद्र प्रसाद हुए थे। अगला क्वेश्चन है, यह किसका कथन था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। इसका केटी शाह का है। यह किसका कथन है? केटी शाह का कथन है। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के कितने सदस्य प्रस्तावक तथा कितने सदस्य अनुमोदक होते हैं? ये हो जाएगा 50-50 सदस्य होते हैं, प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में, तो वहीं सबसे कम उम्र में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? ये हो जाएगा राजीव गांधी। कौन बने थे? राजीव। सबसे अधिक उम्र बने थे मोरारजी देसाई और सबसे कम उम्र बने थे राजीव गांधी, भारत के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है आपका, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जब लोकहित मुकदमा लाया गया था, क्या कौन थे भारत के? तो पीएन भगवती थे भारत के न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? इसका आंसर हो जाएगा हंसा मेहता ने किया था। किसने किया था? हंसा मेहता ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोत्तम न्यायालय को सर्वोत्तम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 129 को सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है, अनुच्छेद 129 के तहत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कब से मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत एक नई संस्था जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था यानी कि नीति आयोग अस्तित्व में आई? ये हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आई। 1 जनवरी, देख लीजिए क्वेश्चन कट रहा था, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आई। अगला क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जून 1990 में किया गया। अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना जून 1990 में किया गया। अगला क्वेश्चन, राज्य सभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। अगला क्वेश्चन आपका संबंधित है पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित। देखिए, कुछ क्वेश्चन इस टाइप में मतलब रहता है जो नहीं के बराबर पूछता है, मतलब उसको कोई अथी नहीं, तो लगभग हम आपको सब क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन जैसे कि आपका आगे से मतलब ऐसे वीडियो जा रहा है तो अपना उसे स्किप करके देख सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि जीव भार का पिरामिड जिस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है वह है तालाब है। क्या है वो? तालाब है। अगला क्वेश्चन है आपका कि धान की
जलप्लाविक फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले साइनोबैक्टीरिया नोस्टॉक और ओलोसीरा। अगला क्वेश्चन है आपका कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो हाल ही में नाम्बिया से आने वाले 8 चीतों के कारण चर्चित रहा, यह किस राज्य में स्थित है? यानी कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए इसी से कितने क्वेश्चन बनते हैं। चीता कहाँ से लाया गया? तो नाम्बिया से लाया गया। कितने चीते लाए गए? तो 8 चीते लाए गए थे। तो इस हिसाब से क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा वन जीव अभ्यारण्य में किस पशु का संरक्षण किया जाता है? इस जगह गौंड पशु का, गैंडा को किया जाता है, जो एक सिंह वाले गैंडा है उसी का संरक्षण। अगला क्वेश्चन है मरुस्थलीय प्रदेश का ऐसा जीव जो ठोस मूत्र उत्सर्जित कर जल को सुरक्षित या संरक्षित करता है तथा जन्म से मृत्यु तक बिना पानी पिए ही जीवित रह सकता है, यह कौन सा पशु है? तो कंगारू या चूहा। कौन सा हो जाएगा? कंगारू या चूहा। तो अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं सहित सभी पारिस्थितिक तंत्र समृद्ध रूप से कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? बायोम कहलाते हैं। क्या? बायोम कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है दो या दो से अधिक विभिन्न पारितंत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्र जहां जैव विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है, क्या कहलाता है? इकोटोन। क्या कहलाती है? इकोटोन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि कार्टोजेना का संबंध किससे है? इसे जैव सुरक्षा से। कार्टोजेना का संबंध जैव सुरक्षा से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका ग्रीन मफलर का संबंध किससे? ध्वनि प्रदूषण से। किससे? ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दो विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोक्लाइन कहलाता है। क्या? इकोक्लाइन कहलाता है। इकोक्लाइन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका अगला जैसे कि जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से संबंधित है। जैसे कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? क्या हो जाएगा आपका? सूर्य का प्रकाश। क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। ओजोन परत के संरक्षण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? ओजोन परत के संरक्षण का पता सर्वप्रथम जोसेफ फॉरमैन ने लगाया था। किसने लगाया था? जोसेफ फॉरमैन ने लगाया था। अगला क्वेश्चन है आपका वायुमंडल में उपस्थित वह गैस जिसके कारण पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, तो कौन सा गैस है? तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अगला हो जाएगा ज्वारनदमुख आर्द्र भूमि तथा मैंग्रोव पारितंत्र संबंधित है। ये हो जाएगा संक्रमणकालीन पारितंत्र से। अगला क्वेश्चन है आपका कि कार्बन चक्रण से वे प्रक्रिया जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में वापस चली आती है, क्या कहते? दहन एवं शोषण। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में किस स्थान पर अचानक बादल फटने के कारण 8 जुलाई 2022 को बाढ़ आ गई जिससे 16 लोगों की जान चली गई? अमरनाथ जम्मू कश्मीर। अमरनाथ जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है आपका एक अध्ययन के अनुसार कौन सा ज्वालामुखी जनवरी 2022 में विस्फोट हुआ जिसके ग्लोबल वार्मिंग और पृथ्वी की ओजोन परत के क्षरण में वृद्धि हुई? क्या हो जाएगा इसका आंसर? टोंगा ज्वालामुखी। क्या हो जाएगा? टोंगा ज्वालामुखी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन किस दिन से केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं जैसे पॉलीथीन, क्या हो जाएगा? जैसे पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाया है? 1 जुलाई 2022 से पॉलीथीन पर प्रतिबंध लग गया है। अगला क्वेश्चन किस संस्था द्वारा स्वास्थ्य पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित किया गया? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। किस संस्था? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 180वां स्थान मिला है। सबसे अंतिम स्थान भारत को ही मिला है 2022। अगला क्वेश्चन आपका संबंधित होगा भारत एवं विश्व का भूगोल से संबंधित होगा, जो आप ध्यान से देखिए।
पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की है और कितनी है? ये हो जाएगा 8850 मीटर है। तो अधिकतम गहराई किसकी है? अधिकतम गहराई मेरियाना गर्त है 11,022 है, 11,022 है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व की सबसे ऊंची पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजोन ओजस डेल स्लाइडो और यह किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? ओजन डेल स्लाइडो है था, यह अर्जेंटीना और चिली के सीमा पर स्थित है। और फिर सुन लीजिएगा, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजोन ओजस है, ओजस डे स्लाइडो, यह किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? अर्जेंटीना और चिली के सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूभाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? ये हो जाएगा 29.30% भाग पर, यानी 29.29% भाग पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर तथा किम्बरले को किस नाम से जाना जाता है? तो हीरा नगर किसी के नाम से, किम्बरले को हीरा नगर और जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान को संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है? काकेकस राज्य के नाम से, काकेशस राज्य के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, मालाबार तट पर अनेक पशजन है जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कि फिर क्वेश्चन कट गया था। मालाबार तट पर अनेक पशजल हैं जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं कोयम्बटूर को, किसे कहते हैं? कोयम्बटूर कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका संबंधित होगा, अगला है, थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झीलें कौन सी हैं? सांभर झील और डिडवाना झील। कौन कौन सी दो झील है? सांभर और डिडवाना झील है। उच्च कोटि की कहवा को किस नाम से जाना जाता है? अरेबिका। जूट उद्योग का पहला कारखाना 1855 ईस्वी में किस स्थान पर लगाया गया? रिसरा में। कहाँ लगाया गया? रिसरा में। जूट उद्योग का पहला कारखाना 1855 ईस्वी में किस स्थान पर लगाया गया? रिसरा में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आपका संबंधित होगा, जो इस प्रकार है, मुद्रा के अवमूल्यन का क्या परिणाम होता है? जैसे मुद्रा का अवमूल्यन का क्या परिणाम होता है? ये हो जाएगा निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में राष्ट्रीय आय के प्राकलन तैयार किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित किसके द्वारा की जाती है? तो मांग और पूर्ति के अनुसार कीमत निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, वर्गीज कुरियन किस क्रांतिकारी से संबंधित है? श्वेत क्रांति से संबंधित है वर्गीज कुरियन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? जुलाई 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, इस बैंक की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? इसका 1 अप्रैल 1935 में स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1947 में गेट की स्थापना के बाद से बहुराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के विकास के फलस्वरूप कब से विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई? 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन, किस अर्थशास्त्री ने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? एडम स्मिथ ने कहा था। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, एडम स्मिथ ने कहा था। अगला क्वेश्चन है आपका, पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किसकी अध्यक्षता में की गई थी? पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में की गई थी। अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक को किस अर्थशास्त्री ने विकसित किया? जगह महबूब अल हक जो पाकिस्तान के थे, उसने विकसित किया था मानव विकास सूचकांक को। अगला क्वेश्चन है आपका जो कि संबंधित है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित है, जो इस प्रकार है, जीन जीवित प्रणाली की आनुवांशिक इकाई होती है।
जीन शब्द की खोज किसने की थी? विल जोहान्सबर्ग ने किया था। किसने किया था? जीन शब्द का जोहान्सबर्ग ने किया था। किसे काली मौत कहा जाता है? प्लेग। प्लेग को काली मौत कहा जाता है। काल का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। अगला हो जाएगा आपका प्रकाश वर्ष इकाई है, दूरी का इकाई है प्रकाश वर्ष। इस गैस को मार्स गैस कहते हैं, मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। अग्निशमक समन वस्तु किसकी बनाई जाती है? एस्बेस्टस को बनाई जाती है अग्निशमक वस्तु। हमारा ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक प्रचुर में पाया जाता है? हाइड्रोजन प्रचुर में पाया जाता है। हाइड्रोजन प्रचुर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपको कि मशीन मशीन को उच्च स्तर की भाषा को क्या कहते हैं? कंपाइलर कहते हैं। भाषा उच्च स्तर की भाषा प्रोग्राम के लिए अनुवादक हैं कंपाइलर। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रीय जैविक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की। अगला जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी। अशुद्ध कपूर को किस प्रकार शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन विधि से। किस प्रकार शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन विधि से शुद्ध किया जाता है। अगला शब्द बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। ये क्वेश्चन उतना पूछा जाता नहीं है, तो ये आप देख लीजिए, इसको आप खुद से पढ़ लीजिए। उसी में बाल विकास शिक्षा शास्त्र में अगला क्वेश्चन जैसे मान लीजिए बोले तो इसको देख लीजिए, अच्छा से पढ़ लीजिए। कुछ अच्छी क्वेश्चन है वो हम बता देते हैं। एक नेता के रूप में प्रधानाध्यापक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो उसका होना चाहिए निष्पक्ष व्यवहार होना चाहिए। अगला ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य एवं कृषि विश्वविद्यालय की शीघ्र स्थापना पर बल दिया गया था। कब? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1964 में बल दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई? 1953 में की गई थी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना। अगला क्वेश्चन, नवोदय विद्यालय किस शिक्षा से संबंधित है? माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय किस शिक्षा से संबंधित? माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है नवोदय विद्यालय। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिस्थिति का मुख्यालय कहाँ है? परीक्षण परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अधोमुखी निष्पादन सिद्धांत का प्रणोदक है मैकाले। अधोमुखी नई शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी? हो जाएगा 29 जुलाई 2020 में की गई थी नई शिक्षा नीति की घोषणा। अगला क्वेश्चन है कि बुड्डे के घोषणा पत्र का कार्यान्वयन कब हुआ था? तो 1854 में बुड्डे के घोषणा पत्र। अगला क्वेश्चन आपको कृषि से संबंधित होगा, जैसे कि फूलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फूलों को अध्ययन कहा जाता है एंथोलॉजी कहा जाता है। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 अनुवांशिक परिवर्तन फसल है किसका? तो मक्का का फसल है शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2। खेती में नीम लेपित यूरिया के क्या लाभ है? फल उपज में वृद्धि। फल उपज में वृद्धि है। अगला है आंवला में कौन से विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी आंवला में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पौधों की वनस्पति वृद्धि की उत्तेजित करने वाला रसायन कौन सा है? जिब्रेलिन्स। कौन सा है? जिब्रेलिन्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पोमोलॉजी किस विज्ञान से संबंधित है? उद्यान विज्ञान की फसलों की वैज्ञानिक खेती से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी? स्पेनिश ने किया, स्पेन वाले ने किए थे आलू की पैदावार की शुरुआत। अगला क्वेश्चन, मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। मृदा रहित कृषि को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। पेड़ों की कतारों के बीच फसलें उगाने को क्या कहते हैं? तोंग्या प्रणाली। क्या कहते हैं? तोग्या प्रणाली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन सी होती? गेहूं, चावल और मक्का सबसे प्रमुख फसल ही खाद्यान्न है। अगला समय तो आपको खेल से होगा, और खेल से जो भी क्वेश्चन होगा सब जो भी मतलब इसमें है वो सारा का सारा कराया जाएगा। जैसे कि पहला इसमें अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ है? ये हो जाएगा निरंतरता। ओलंपिक की जो चिन्ह होती है उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है निरंतरता हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। क्या है खेल? बेसबॉल है। शतरंज के खेल बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? 64 वर्ग होते हैं। शतरंज के खेल बोर्ड में 64 वर्ग होते हैं। अगला हो जाएगा आपका क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था।
अगला है भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी 1927 ईस्वी में हुई थी। कब हुआ था? 1927 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, पेनाल्टी किक शब्द किस खेल से संबंधित? फुटबॉल से संबंधित पेनाल्टी किक, फुटबॉल से संबंधित। अगला क्वेश्चन आपका है, आईपीएल भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित T20 प्रतियोगिता में इस प्रतियोगिता की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आईपीएल की शुरुआत 2007 ईस्वी में हुई थी। आईपीएल की शुरुआत कब से? 2007 ईस्वी में हुआ था। और ये लास्ट पैराग्राफ कह सकते हैं, ये क्वेश्चन हो गया अब आपका 108 नंबर से क्वेश्चन फिर शुरू हो। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुआ था आपका 1894 में हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल में भारत किस वर्ष भाग लिया था? राष्ट्रमंडल में भाग लिया था 1934 ईस्वी में। गोल्फ के खेल परिसर को क्या कहते हैं? तो कोर्स कहते हैं। गोल्फ के खेल परिसर को क्या कहते हैं? कोर्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो भी संबंधित होगा कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित होगा, जैसे कि कंप्यूटर संरक्षण के संदर्भ में ALU का पूर्ण रूप क्या है? इसका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। HTTP, TCP, IP तथा UDP में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है? तो HTTP प्रोटोकॉल है। अगला क्वेश्चन, रजिस्टरों में संचित डाटा पर निष्पादित ऑपरेशन को क्या कहते हैं? तो माइक्रो ऑपरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो ऑपरेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया था? इप्सन लाया गया था। कौन सा लाया था? इप्सन लाया था। अगला क्वेश्चन है आपका, किस कंप्यूटर के सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, इसका अभिप्राय है। किस कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों का द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो लोगो। बच्चों के द्वारा भाषा होती है लोगो होती है। अगला क्वेश्चन, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है सूक्ष्म संधारित्रों का। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है सूक्ष्म संधारित्र का निर्माण किया जाता है। अगला प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों को की बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहते हैं? कूलिंग कहते हैं। तो लूपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, लूपिंग कहते हैं। लूपिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? 10⁻9 बाइट होते हैं। 10⁻9 बाइट होते हैं। और कंप्यूटर के संदर्भ में स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा 1940 के दशक में किस वैज्ञानिक ने शुरू की थी? जॉन वॉन न्यूमैन ने किया था। जॉन वॉन न्यूमैन ने किया था। अगला क्वेश्चन विविध होगा, जो सारी से संबंधित होगा, तो सारे से मिक्सचर संबंधित मिक्सचर क्वेश्चन होगा इसमें। जैसे कि होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? क्रिश्चियन, इसका सीधे यहाँ से रखिए, सैमुअल हार्मैन था। क्या था? सैमुअल हार्मैन। इतना बड़ा नाम क्या रखिएगा? हार्मैन करके, मैन करके याद हो जाएगा। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था जिसे 1975 में प्रक्षेपित किया गया था? आर्यभट्ट को 1975 में प्रक्षेपित किया था, प्रथम भारतीय उपग्रह था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान पहली बार सर्वप्रथम कब गाया गया था? ये हो जाएगा 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। राष्ट्रीय गान पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मैकियावेली ने किया था। राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैकियावेली ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, इंटरनेशनल यूनिट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स विश्व की सभी संकटपन प्रजातियों के बारे में रेड लिस्ट के नाम से सूचना प्रकाशित करता है। क्या स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 1964 में। जो रेड लिस्ट जारी करता है उसकी स्थापना कब हुआ था? 1964 में जारी हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, किसान दिवस कब मनाया जाता है? किसान दिवस 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति अलेक्जेंडर थे। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीपों से मांजुली है, जो असम में है। अगला क्वेश्चन, ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किस शैली में होता है? नागर शैली में। किस शैली में होता है? नागर शैली में होता है।
तो आपको इसी हिसाब से कराया जाएगा और इससे और बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि थोड़ा बहुत अभी जो इधर-उधर हो रहा है, वो सबको प्रयास करेंगे कि जो ना हो, अच्छी तरह से सेटिंग करेंगे। तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ये आपको इसी हिसाब से जारी रहेगा। जैसे अभी आज जनवरी 2023 हुआ, इससे बैक चलेंगे और इससे बाद वाला भी जो आएगा उसे भी साथ साथ कराते ही चलेंगे, और इससे 2000 मार्च 2017 तक लगभग मेरे पास उपलब्ध है। तो वहाँ तक आपको ये कराया जाएगा। और ये आपको तो क्वेश्चन के हिसाब से आप देख ही रहे हैं कि किस हिसाब से इसमें क्वेश्चन रहता है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, और लगभग हमको जैसे लग रहा है कि किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन इसमें रहता है। तो चलिए, अब देखने के लिए धन्यवाद और जय हिंद।